नमस्कार, मेरा नाम आभा रानी है और मैं एलएनटी कॉलेज में गृह विज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। और आज मैं एलएनटी कॉलेज के ऑनलाइन स्टूडियो में व्याख्यान के लिए आमंत्रित हूँ। मेरे व्याख्यान का विषय है डायबिटीज मेलाइटस। एक मिनट रुको। एक मिनट। मेरे व्याख्यान का विषय है डायबिटीज मेलाइटस। सबसे पहले हम जानेंगे कि डायबिटीज़ क्या होता है। व्हाट इज़ डायबिटीज़? डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिजीज़ होता है जिसमें हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। और जब हमारे ग्लूकोज में ब्लड की मात्रा 180 मिलीग्राम पर 100 ml से ज़्यादा हो जाती है तो वो हमारे यूरिन में सीक्रेट हो जाती है। इस कंडीशन को हम डायबिटीज़ कहते हैं। हम सभी को प्रतिदिन काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। जब हम डाइट के थ्रू कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे शरीर में जो एक ग्लैंड होता है उसे हम पैंक्रियाज बोलते हैं। उसके बीटा सेल से इंसुलिन का सेक्रेशन होता है। वो जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को यूटिलाइजेशन में मदद करता है, यानी कि ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अगर हमारे जब हमारे जो पैंक्रियाज से जो तो इंसुलिन सिक्रीट होता है, अगर वो इंसुलिन जो सिक्रीट होता है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव नहीं होता है तो क्या होता है कि ग्लूकोज का सही से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अगर ग्लूकोज की मात्रा 180 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाती है तो हमारे यूरिन में वो आ जाता है। इस कंडीशन को हम डायबिटीज़ कहते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। पहला होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। इट इज़ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। इसको हम लोग टाइप 1 डायबिटीज़ भी कहते हैं। टाइप और टाइप 1। टाइप 1 डायबिटीज़। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ और टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो होता है ना वो ज़्यादातर बच्चों को होते हैं और एडोलसेंट को होते हैं। और ये इसमें क्या होता है ना कि ये अचानक से हो जाते हैं। इसलिए इसमें जो व्यक्ति इससे सफ़र करते हैं उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। और इसमें जो होता है ये जो मुख्य रूप से जो हमारे शरीर का जो ऑटो इम्यून डिजीज होता है, ऑटो इम्यूनिटी होता है, वो है पैंक्रियाज को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं होता है और जिसकी वजह से हाँ शुगर का नियंत्रण नहीं हो पाता है और हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट और टाइप 2 डायबिटीज़। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ ये होता है जो मुख्य रूप से एडल्ट में और जैसे जो अब्यूज होते हैं, अब्यूज एडल्ट में ये नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो होता है वो धीरे धीरे होता है, ये अचानक से नहीं होता है, ये धीरे धीरे होता है। जैसे अगर हम नॉर्मल हैं और उसके बाद जैसे जैसे हमारा वजन बढ़ता है तो हम ससेप्टेबल हो जाते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ में। तीसरे तरह का डायबिटीज़ होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ 1% प्रेग्नेंट वुमेन में प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाता है।
अब हम जानेंगे डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर किस वजह से डायबिटीज़ हो जाता है। रिस्क फैक्टर ऑफ डायबिटीज़। इसमें सबसे पहला है हेरिडिटरी। अगर आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है ओबेसिटी। अगर आपका वज़न आपके नॉर्मल वज़न से ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज़ का खतरा हो सकता है। तीसरा है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। अगर हमारा लाइफस्टाइल सेडेंट्री है यानी कि हम फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं तो भी हमें डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद चौथा है एजिंग। एज बढ़ने पर भी हम डायबिटीज़ के ससेप्टेबल हो जाते हैं। अब है सिम्टम ऑफ डायबिटीज़। क्या क्या सिम्टम होते हैं डायबिटीज़ के। सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़। एक मिनट। सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़। इसका सबसे पहला सिम्टम है एक्सेसिव थ्रस्ट। इसमें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। एक्सेसिव थ्रस्ट, इसको मेडिकल टर्म में पॉलीफेजिया कहते हैं। पॉलीडिप्सिया। इसमें डायबिटीज़ में क्या होता है, हमें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, इसको हम मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, पॉलीडिप्सिया। दूसरा इसका सिम्टम है इंक्रीज एपेटाइट। इसमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। ETIT, इसको हम लोग मेडिकल टर्म में पॉलीफेजिया कहते हैं। तीसरा इसका सिम्टम है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। इसको मेडिकल टर्म में हम बोलते हैं पॉलीयूरिया। पॉली इसका तीसरा सिम्टम है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें जल्दी जल्दी हमें यूरिनेशन महसूस होता है। इसको हम मेडिकल टर्म में पॉलीयूरिया कहते हैं। इसका चौथा सिम्टम है लॉस ऑफ वेट। डायबिटीज़ में हमारा जो वज़न है वो अचानक से घट जाता है। पांचवा सिम्टम है इजी टायर्डनेस। हम जल्दी थक जाते हैं। और छठा सिम्टम है इसका स्लो हीलिंग ऑफ कट एंड वुंड्स। स्लो हीलिंग ऑफ कट एंड वुंड्स। डायबिटीज़ में जो घाव होते हैं वो जल्दी नहीं भरते हैं।
तो ये है सिम्टम ऑफ डायबिटीज़। इसमें सबसे पहला आपका एक्सेसिव थ्रस्ट, इसमें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। इंक्रीज एपेटाइट, इसमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, हमें जल्दी जल्दी यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। लॉस ऑफ वेट, इसमें वजन अचानक से कम हो जाता है। इजी टायर्डनेस, हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। और स्लो हीलिंग ऑफ कट एंड वुंड्स, जो हमारे घाव होते हैं कहीं कट जाते हो तो जल्दी से नहीं भरते हैं। ये सब डायबिटीज़ के सिम्टम हैं। नाउ मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़। मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ को हम कैसे मैनेज करेंगे? तो सबसे पहला है डाइट। डायबिटीज़ जो है, जो बेसिकली जो है आपका टाइप 2 डायबिटीज़ है, वो उसको हम मेनली वो जो होता है वो हमारे लाइफस्टाइल में और डाइट में गड़बड़ी की वजह से हो जाता है। तो हम डाइट के थ्रू टाइप 2 डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो डाइट के थ्रू कैसे हम करेंगे? तो डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए आपको कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा, क्योंकि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं और उनका जो डाइजेशन होता है वो स्लो होता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अचानक से नहीं बढ़ती है। इसलिए हमें अपने डाइट में चेंज ला करके हम डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। दूसरा है एक्सरसाइज। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाकर हम डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि देखा गया है कि अगर आप जितना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपके मसल से भी इंसुलिन का सिक्रीशन होता है, और वो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को मैनेज करने में इफ़ेक्टिव होता है। इसलिए हम एक्सरसाइज के थ्रू भी डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। इसलिए हमें प्रत्येक दिन कम से कम 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक, तेज कदमों से हमें चलना चाहिए। इसका तीसरा है ड्रग। दवाई के द्वारा भी हम डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं। और चौथा है एजुकेशन। एजुकेशन यानी शिक्षा, जागरूक होकर भी हम, जागरूकता से भी हम डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो ये सब जो है वो डायबिटीज़ को मैनेजमेंट करने के लिए ज़रूरी स्टेप्स हैं। इसमें सबसे पहला है आपका डाइट, दूसरा एक्सरसाइज, तीसरा है ड्रग, और चौथा है एजुकेशन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।